बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगी। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए हम अब सब के सामने अदब और पाक दामिनी का वाक़या बयान करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लश्कर के साथ मरियस्मी के मुकाम पर पहुँच गए और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं पड़ाव डाल दिया। मरियस्मी एक चश्मे का नाम था। ये इलाक़ा बनी मस्तलख का था और यही इनके ठिकाने थे। यहाँ पहुँचकर साहबा ने सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ख़ैमा नस्ब किया, जिसमें आप हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ ठहर गए। अब मुसलमानों ने हमला करने की तैयारी शुरू की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरों का अलम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को दिया और अंसारियों का अलम हज़रत साद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु को इनायत फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस बात की कोशिश फरमाते थे कि जंग और खुरेज़ी ना हो, मगर आपके दुश्मन मुसलमानों की और इस्लाम की तरक्की और उरूज देख देख कर जलते थे। इन्हें एक तरफ मुसलमानों के इस्लाम से पहले का ज़माना याद आता और दूसरी तरफ इनकी आज की तरक्की, दीनदारी और आपस का भाईचारा देखते तो इनके सीने हसरत से भर जाते। फिर इसी जलन की वजह से वो मुसलमानों के साथ छेड़ें करते, इनके माल और मवेशी लूट लेते, कभी इनके बेगुनाह आदमियों को कत्ल करते। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखते कि मुसलमानों के दीन और इनकी पुरअमन ज़िंदगी को ख़तरा पेश आ रहा है तो आप इसकी हिफाजत के लिए तलवार उठाते। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में पहल नहीं फरमाते थे, बल्कि इस्लाम और मुसलमानों के बचाव के लिए मैदान में आते थे। मगर यहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दुश्मन को दावत देते कि इस्लाम कबूल कर लें, ताकि वो दूसरे मुसलमानों के साथ भाई भाई बनकर रहें और खुरेज़ी ना हो। जब दुश्मन इसे इनकार कर देते तो आप जंग का हुक्म देते थे। इस वक्त बनी मस्तलख के साथ लड़ाई से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि इनसे कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह दें, ताकि इनका जाल व माल बच जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बनी मस्तलख से ये बात कही, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद लड़ाई शुरू हो गई। पहले दोनों तरफ से तीर अंदाज़ी होती रही। आखिर कुछ देर बाद आपने सहाबा को आम हमले का हुक्म दिया। यह हुक्म मिलते ही सब मुसलमानों ने बहुत सख्ती के साथ भरपूर हमला किया। ये हमला इतना सख्त था कि दुश्मन के पैर उखड़ गए। इसका नतीजा ये हुआ कि इनमें से कोई भी बच नहीं सका। मुश्रिकों के 10 आदमी कत्ल हुए और बाकी तमाम मर्द व औरत और बच्चे गिरफ्तार हो गए। इस ग़ज़वे के ज़रिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ज़बरदस्त माल गनीमत अता फरमाया। इस दफ़ा कैदियों की तादाद भी बेशुमार थी और माल गनीमत में 2000 ऊँट और 5000 बकरियाँ थी। मुसलमान खुदा ताला के इस इनाम पर बेहद खुश थे। लड़ाई ख़त्म हो चुकी थी। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ज़बरदस्त फ़तेह और खैर व बरकत अता फरमाई और दुश्मनों को बदतरीन शिकस्त दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर के साथ अभी तक मरियस्मी के मुकाम पर ही ठहरे हुए थे। साहबा मरियस्मी के चश्मे से पानी ले रहे थे। इनमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ग़ुलाम जहजहा इब्न मसूद भी थे। पानी लेते हुए जहजहा का एक अंसारी मुसलमान से झगड़ा हो गया। बात बढ़ गई और ये दोनों मुसलमान मारपीट करने लगे, यहाँ तक कि अंसारी मुसलमान ने अंसारियों को अपनी मदद के लिए पुकारा। इस पर जहजहा ने अपनी मदद के लिए मुहाजिरों को पुकारा। इन आवाज़ों पर फ़ौरन मुहाजिर और अंसारी वहाँ पहुँच गए, मगर इसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ तशरीफ़ लाए और आपने इस झगड़े को ख़त्म करा दिया। यह मामला तो यहाँ ख़त्म हो गया, मगर इस दफ़ा मुसलमानों के साथ बहुत से मुनाफिक भी आए थे, जिनमें मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला इब्न उबी था। वो इस वक्त अपने कुछ आदमियों के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा था कि उसे इस झगड़े का हाल मालूम हुआ। वो तो ऐसी बातों की तलाश में ही रहता था जिनसे मुसलमानों में फूट पड़ जाए, इसलिए इसने फ़ौरन नहायत ग़ज़बनाक होकर कहा, ये मुहाजिर हम में आकर घुस गए और हम पर बड़ों की ये कहावत सादिक़ हो गई कि
کتے کو کھلا پلا کر موٹا کیا تو پہلے مالک پر ہی جھپٹتا، مگر اب خدا کی قسم مدینے میں جو بھی باعزت لوگ ہوں گے وہ ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے۔ اس کے بعد ابن اوی اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں پر برسنے لگا، یہ سب تمہاری اپنا ہی کیا دھرا ہے؟ تم نے ان مہاجروں کو اپنے گھروں میں بھی گھسا لیا اور اپنا مال و دولت بھی ان کو بانٹ دیا۔ خدا کی قسم اگر تم اپنی دولت ان کو نہ دیتے تو یہ دوسرے شہروں کو چلے جاتے۔ اس طرح کی باتیں کر کے ابن اوبی چاہتا تھا کہ مدینے کے لوگ بھڑک اٹھیں اور مہاجروں پر چڑھ دوڑیں۔ جس وقت وہ یہ باتیں کر رہا تھا اس وقت ہی حضرت زید ابن ارقم بھی بیٹھے ہوئے سن رہے تھے۔ یہ ایک نوجوان لڑکے تھے مگر سچے اور پکے مسلمان تھے۔ انہوں نے یہ باتیں سنے تو ان کو بہت غصہ آیا، مگر یہ وہاں سے اٹھ کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ کے پاس کچھ مہاجر اور انصاری صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر یہ ساری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ آپ کو اس خبر سے بہت تکلیف ہوئی اور غصہ آیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا شاید تمہیں اس کی طرف سے غصہ ہے۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئے تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔